बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। ज़हरान ममदानी की तारीखी जीत, कोमो और सलीवा शिकस्त तस्लीम, न्यूयॉर्क बदल गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज न्यूयॉर्क सिटी की सियासत में एक नया बाब रकम हो गया है। ज़हरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी। वो ना सिर्फ न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए बल्कि अपने इनकलाबी नजरिए, अवामी नारे और आम शहरियों की आवाज बनकर उभरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एंड्रियो कोमो और कर्टिस सलीवा की शिकस्त ने सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया है। आज हम तीनों उम्मीदवारों की तकरीरों का मुकम्मल तज्जिया करेंगे, जीत, हार और अवामी रद्द-ए-अमल सब कुछ। पहला हिस्सा, ज़हरान ममदानी की फतह की तकरीर। ज़हरान ममदानी की तकरीर जज्बात, सच्चाई और अज़म से भरपूर थी। उन्होंने कहा, यह जीत किसी सियासतदान की नहीं बल्कि हर उस नर्स, मजदूर, डिलीवरी वर्कर और तालिब इल्म की है जो बेहतर न्यूयॉर्क के ख्वाब देखता है। उन्होंने वादा किया कि उनकी हुकूमत का मकसद दौलतमंदों के लिए नहीं बल्कि मेहनत कश तबके के लिए पॉलिसी बनाना होगा। उनके मुताबिक न्यूयॉर्क अब एक ऐसा शहर होगा जहां किराया मुंजमद होगा, पब्लिक ट्रांजिट मुफ्त या कम खर्च पर दस्तयाब होगी, हर बच्चे को यूनिवर्सल चाइल्ड केयर मिलेगी और मजदूर तबके को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ज़हरान ममदानी ने यह भी कहा, हमने सियासत को वापस अवाम के हाथ में दिया है। अब ये शहर चंद खानदानों की नहीं बल्कि हर शहरी की मलकियत है। उनकी तकरीर के दौरान मजमा में पावर ऑफ द पीपल के नारे गूंजते रहे। ये वो लम्हा था जब न्यूयॉर्क में तब्दीली की हवा महसूस की जा सकती थी। दूसरा हिस्सा, एंड्रियो कोमो की शिकस्त और तकरीर। इंतहाबी नताइज सामने आने के बाद एंड्रियो कोमो ने हार तस्लीम की। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, मैं इस फैसले का एहतराम करता हूँ। न्यूयॉर्क हमेशा मेरा घर रहा है और मैं हमेशा इस शहर की खिदमत करता रहूँगा। कोमो का लहजा नर्म लेकिन बोझल था। उन्होंने अपनी मुहिम के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज की बेहतरी की बात की थी, मगर आज वो एतराफ़ कर रहे थे कि वक़्त बदल चुका है और अब नई नस्ल की आवाज़ गालिब आ गई है। उन्होंने अपने हामियों को कहा कि वो जमहूरी अमल का एहतराम करें और नफ़रत के बजाय मुस्बत किरदार अदा करें। तीसरा हिस्सा, कर्टिस सलीवा की कंसेशन तकरीर। रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सलीवा, जो हमेशा अपनी जारहाना मुहिम और कानून की हुक्मरानी के नारे से जाने जाते थे, उन्होंने भी शिकस्त को इज्जत के साथ कबूल किया। सलीवा ने कहा, हम हारे ज़रूर हैं लेकिन न्यूयॉर्क के लिए हमारी जिद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई। हम सच बोलते रहेंगे, हम सड़कों पर अवाम के साथ रहेंगे। उन्होंने अपने कारकुनों को खराजे तहसीन पेश किया और वादा किया कि वो अवामी खिदमत के नए रास्ते तलाश करेंगे। उनका लहजा पुरअज़म था, जैसे वो आइंदा इंतखाबात के लिए खुद को दोबारा तैयार कर रहे हों। चौथा हिस्सा, तज्जिया और असरात। ज़हरान ममदानी की जीत न्यूयॉर्क की सियासी सिमत में एक बड़ा मोड़ है। ये जीत बता रही है कि अब अवाम पुरानी सियासत से तंग आ चुके हैं। वो ऐसे लीडर्स चाहते हैं जो ज़मीन पर उनके साथ चलें, जो सबवे में सफ़र करें, किराया देने के दर्द को समझें और मेहनत कशों के साथ खड़े हों। एंड्रियो कोमो की शिकस्त इस बात की अलामत है कि तजर्बा और ताकत अब अवामी हमदर्दी के बगैर कुछ नहीं, और कर्टिस सलीवा के लिए ये मौका है कि वो न्यूयॉर्क के नए सियासी बयानिए को समझें, जहां सख्ती के बजाय हमदर्दी जीतती है। ज़हरान ममदानी का नारा आज न्यूयॉर्क की सड़कों पर गूंज रहा है, ताकत अब अवाम के पास है। दोस्तों, ये थी न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन की मुकम्मल कहानी, जीत हार और एक नए सियासी इनकलाब का आगाज़। क्या आप समझते हैं कि ज़हरान ममदानी अपने वादे पूरे कर पाएंगे? कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था, ये अवाम की बेदारी की फतह थी। अगले विलाद तक